तो प्रिय छात्रों, हम लोग फिर शुरू करते हैं मंत्र कहानी को पढ़ना। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह मंत्र कहानी हमारे हिंदी के गद्य खंड में अवतरित है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैलाश की 20वीं सालगिरह है और उसमें जो है उसको सर्प ने काट लिया है और इस समय वह मरणासन पड़ा हुआ है। वहाँ उस भीड़ में मौजूद तमाम तरह के लोग हैं, अपनी अपनी मनसा सभी लोग जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी मंत्र वाले को बुलाया जाए, क्योंकि मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। ईश्वर क्या नहीं कर सकता है। इस तरह की तमाम चर्चाएं होती हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले कि मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक पुत्र वियोग इस तरह से हो गया है कि अब पुत्र के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर चड्ढा जो है अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस कोई आकर के उनके बच्चे को बचा ले, कैलाश को बचा ले। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था सो हो चुका। यानी उस मंत्र वाले ने कैलाश की सूरत को ही देख करके यह समझ गया कि ये अपने बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। अब यह मृत प्राय हो चुका है, मृत हो चुका है, इसलिए इस पर झाड़ फूंक का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका है। आगे कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था वो हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो नहीं होना था वह हो गया। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पद्यांश, इस गद्यांश में उस समय का विवरण है जबकि कैलाश के प्राण सर्पदंश द्वारा हर लिए जाते हैं तथा झाड़ फूंक के साधन भी उत्तर दे जाते हैं, जवाब दे जाते हैं। तो ऐसे में किसी एक सज्जन ने बोला कि अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। उस सज्जन ने, उसने जो झाड़ने फूंकने वाले ने कहा कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। तब एक सज्जन वहाँ पर बोले, कहे कि अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश भी नवयुवक है। अभी कैलाश नवयुवक है, जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन अभी उसके लिए शेष है। उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए, और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थीं, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्टप्राय हो गई हैं। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा, तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के साथ ही अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए थे। कहने का आशय यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसे जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था, तथा उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूर्णतया प्रभावित हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि वही हरा भरा मैदान था
वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। सब कुछ वही था, लेकिन अभी तक जहाँ आमोद प्रमोद हो रहा था, जहाँ आनंद की फुहारें छूट रही थी, जहाँ हास्य ही था, मनोरंजन ही था, आनंद ही आनंद था, अब वहाँ पर विलाप शुरू हो गया है। लोगों के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। आगे का लेखक कह रहे हैं कि शहर से कई मील दूर। अब यहाँ फिर आगे कहानी शुरू करते हैं, इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच लाता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? अब यहाँ बता रहे हैं शहर से कुछ ही मील दूरी पर एक बूढ़ा और बुढ़िया हैं। उनकी दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है लेखक कि घर में कुछ भी नहीं है। बिस्तरा के नाम पर, चारपाई के नाम पर बस एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई है, वही उनका सब कुछ है। और एक किनारे अंगीठी है। भोजन बनाते हैं, खाते हैं, उसी पुआल पर बिस्तरा लगा करके सो जाते हैं। उनके जीवन में न कोई खुशी है ना ही कोई गम है। ऐसे में बुढ़िया पूछती है, कहती है बूढ़े से कि कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? तो बूढ़ा बोलता है कि जाकर झगड़ू साह से 10 सेर सन उधार ले आऊँगा। फिर बुढ़िया कहती है कि उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा वो? अब कहाँ वो उधार देने वाला है? तो बूढ़ा बोल रहा है कि न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। ऐसी स्थिति है, निश्चिंत है, बेखबर है। कह रहा है कि अगर वो साहब सन उधार नहीं देगा, झगड़ू साहब, तो फिर कोई बात नहीं, न द ऐसा थोड़ी एक मुझे मान लेगा। क्या 2 पैसे की घास नहीं काट सकूंगा? दोपहर तक घास काट के जीवन गुजारा कर लूँगा। इतने ही में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना तुमने? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। अभी ये सब अंदर बूढ़ा और बूढ़ी दोनों बात ही कर रहे थे, अपने कल के दिन का प्रोग्राम बना रहे थे, अपनी जीविका के विषय में बात कर रहे थे। तब तक दरवाजे पर कोई आया है और आकर के भगत भगत की आवाज़ दिया है। भगत ने जैसे ही किवाड़ खोल दिए तो एक आदमी अंदर आकर बोलता है कि कुछ सुना है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। पुराना जख्म उसका फिर याद आ गया, पुराने घाव जो है फिर ताज़ा हो गए बूढ़े के। विश्वास नहीं हो रहा था कि वही चड्ढा बाबू हैं ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ वही चड्ढा बाबू हैं, शहर में हल्ला मचा हुआ है, अगर जाते हो तो जाओ, झाड़ फूँक करो और उनके बच्चे को अगर बचा दिया तुमने तो आदमी बन जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत दे देंगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं तो नहीं जाता, मेरी बला जाए, यानी मेरे ऊपर जो दुख है, जो विपत्तियां हैं वो चली जाएं, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था।
खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख तो लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, क्या उनके कई लड़के हैं? यानी इस तरह से जब बूढ़े भगत ने कहा कि हाँ हाँ वही, उसने कहा कि हाँ वही शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाओ तो आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा कि मैं तो नहीं जाता, मेरी विपदा वहाँ चली जाए वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाता। वही चड्ढा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार मैं अपने बालक को लेकर के उनके पास गया था। चड्ढा कोई भगवान नहीं है जो मेरे बच्चे को बचा लेते। मरना था तो मर ही जाता, उसको बचना नहीं था, लेकिन एक नज़र देखा तक नहीं उन्होंने। भगवान बैठे सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं। प्रकृति का जो नियम है वो अटल है, अडिग है, उसमें कहीं फेरबदल नहीं हो सकता है। अमीर हो या गरीब हो, जो जैसा करता है वैसा भोगता ही भोगता है। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम, बेटे का दर्द कैसा होता है। कई लड़के हैं, उसने पूछा कि उनके डॉक्टर चड्ढा के एक ही बालक है या दो चार और हैं? तो उसने कहा नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। उसने कहा कि नहीं जी, कई लड़के नहीं हैं उनके, यही तो एक लड़का है, यही तो एक था। और उसको भी सुना है कि सभी लोगों ने जवाब दे दिया। जितने भी झाड़ फूक करने वाले थे सभी लोग आए और जवाब दे दिए। कोई ये नहीं कहता कि अब ये कैलाश बचने वाला है, सभी लोग उसको मृत घोषित कर दिए। बूढ़ा कह रहा है फिर, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। देखिए, अंदर का क्रोध है, अंदर का भाव है। बूढ़े भगत को जो दुख मिला, डॉक्टर चड्ढा अगर देख लिए होते, उसके बाद वो बच्चा मर जाता बूढ़े भगत का, तो आज बूढ़े भगत को इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसके बच्चे को देखे नहीं, उनको खेलने जाने का समय हो गया था। वो गोल्फ खेलने निकल जा रहे थे और उसी रात उसका हंसता खेलता कुल का दीपक, कुल का चिराग बुझ जाता है। वही दुख है जिसके वजह से आज बूढ़ा कह रहा है कि भगवान बड़ा कारसाज है। ईश्वर बहुत ही कारसाज है, बहुत ही बड़ा कारसाज है। जो जैसा करता है उसको उसका फल दे ही देता है। जिस वक्त मैं अपने बालक को लेके गया था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू पड़े हुए थे, निकल रहे थे। पगड़ी उतार करके उनके पैरों पर रख दिया था, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई थी। मैं तो अगर उनके दरवाजे पर होता, उनके बंगले के बगल में होता, तो भी मैं बात नहीं पूछता, उनके घर नहीं जाता मैं। तो उस व्यक्ति ने कहा तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। यानी उसने कहा इसका मतलब अब तुम जाओगे नहीं, हमने तो भाई जो सुना था वो कह दिया। तो बूढ़ा भगत बोल रहा है कि अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, दिल को सुकून मिल गया, बहुत अच्छा किया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। और बुढ़िया से संबोधित होकर कहता है बूढ़ा कि जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? एक बार देखने जरूर जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। इस तरह की बातें आ गई है, जबकि बूढ़ा भगत का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन उसके साथ डॉक्टर चड्ढा का जो व्यवहार था, उस व्यवहार की वजह से आज बूढ़ा भगत ये सब सोचने पर विवश हो गया है, मजबूर हो गया है। कह रहा है कि बहुत अच्छा किया, आज तुमने वो समाचार दिया हमको कि जो मैंने अभी तक सुना ही नहीं था। इस समाचार को पा करके जो खुशी मुझे मिल रही है, ये खुशी जीवन में कभी नहीं मिली थी। आज मेरा हृदय ठंडा हो गया, जो जलन थी इसमें आज वो जलन समाप्त हो गई है, आंखें ठंडी हो गई हैं, शांत हो गई हैं,
लड़का भी ठंडा हो गया होगा, यानी कह रहे हैं लड़का भी मर चुका होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। और बुढ़िया से संबोधित होकर कहता है बूढ़ा कि एक तमाकू ले आओ, एक चिलम तमाकू और पीऊँगा। अब तो मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी सारी बड़प्पन उनका गायब हो जाएगा। मेरा क्या है, मेरे तो जहाँ 6 गए थे वहाँ एक और चला गया, और मेरे पास कौन राज रियासत पड़ा हुआ है जो भोगने के लिए रहे। सबका गला दबा दबा करके वह उसी बच्चे के लिए तो इकट्ठा किए थे। अब जाऊंगा मैं भी देखने, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जाऊंगा। उनके मिजाज का हाल पूछूंगा कि देखूं कैसे हैं डॉक्टर चड्ढा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तमाकू रख कर पीने लगा। यानी वह जो आदमी संदेश लेके आया था वो चला गया। भगत ने भी किवाड़ बंद कर लिए और अपना तंबाकू पीने में लग गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। अब देखिए, जिसने कभी गलत नहीं किया उससे कभी गलती नहीं हो पाती है, और गलत अगर करना भी चाहे तो उसके अंतर्मन, उसके अंदर का भाव गलत नहीं करने देता है। बुढ़िया कह रही है कि इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। इसका मतलब अगर जाड़ा पाला नहीं होता और रात नहीं होती तो जरूर जाते। अब बूढ़ा भगत बोला, अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। देखिए कितनी व्यथा है उस बूढ़े भगत के अंदर। कह रहा है कि पन्ना की सूरत, उसका चेहरा आज भी आंखों में फिर रहा है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता था कि वह नहीं बचेगा? खूब अच्छी तरह जानता था, लेकिन चड्ढा भगवान तो नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की एक दौड़ थी। बूढ़ा भगत कह रहा है, मन की तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर चड्ढा के पास गया था। सबको तो दिखा ही चुका था, बस एक डॉक्टर चड्ढा का नाम सुना था कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो इसीलिए इनके पास लेकर के मैं चला आया था। जरा तसल्ली हो जाती इसीलिए आया था, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। यहाँ बूढ़ा भगत कह रहा है कि अगर दोपहर ही होता तो मैं वहाँ नहीं जाता। यहाँ तक कि डॉक्टर चड्ढा अगर सवारी लेके भेजते, सवारी कोई आती मुझे लेने, साधन आता और उसमें मुझे बैठ के जाना होता तो भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं उस गम को, उस दुख को भूला नहीं हूँ। आज भी मेरे बच्चे, पन्ना की सूरत आज भी मेरी आंखों में वैसे ही फिर रही है। इस निर्दयी ने, इस कठोर हृदय ने एक बार भी बच्चे के तरफ नहीं देखा। क्या मैं नहीं जानता था कि वह बचेगा? नहीं, अच्छी तरह से जानता था। लेकिन चड्ढा कोई भगवान नहीं थे जो उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता और मेरे बच्चे को जीवन मिल जाता। यह तो सिर्फ एक मन की दौड़ थी, एक तसल्ली करने के लिए गया था कि फिर अफसोस ना रहे, इसीलिए उनके पास गया था। अब क्या है, अब तो जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा और कहूंगा कि और साहब कहिए क्या हाल है, क्या रंग है आपके, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आगे कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का तो विचार ही कभी दिल में नहीं आया। यह ऐसा काम ही नहीं था। भला जीवन का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है।
लेखक कह रहा है कि भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कहीं किसी को सर्प ने काट लिया हो, चाहे वह जाड़े पाले की दिन हो, चैत बैसाख का धूप हो, या बरसात के सीजन में नदियों में बाढ़ आई हो, कुछ भी हो, लेकिन वह सांप के काटने की खबर सुन करके वहाँ न पहुँचा हो, और वो भी पहुँचा भी हो तो मन में बिना किसी आस के, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की कोई कीमत नहीं दे सकता। जीवन तो बहुमूल्य है, जीवन की भला कीमत क्या हो सकती है। लेकिन आज पहला ऐसा दिन है उसके जीवन का कि मृत्यु का, ये सर्प के काटने का समाचार सुन करके भी वो अपने घर में सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। यहाँ लेखक जो है भगत के मनोदशा का वर्णन कर रहा है। कह रहे हैं कि भगत के अंतर्मन में क्या है। बुढ़िया तो तंबाकू दे करके लेट गई, सो गई अपना, और बूढ़ों का स्वभाव है कि बात करते करते सो जाते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं, और थोड़ी सी आहट होती है तो तुरंत जग जाते हैं। तो बुढ़िया जब लेट गई तो बूढ़े ने भी जो है घर में जो दीपक जल रहा था उसको बुझाया, और उसके बाद थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बैठा और अंत में लेट गया। परंतु यह खबर उसके हृदय में बोझ की भांति रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे उसकी कोई बहुमूल्य चीज़ खो गई है, या जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों, या पैरों में कीचड़ लगा हुआ हो, या उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए बार बार धक्का दे रहा है, बार बार उसको बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। और देख रहा है उधर कि बुढ़िया जो है खर्राटे ले रही है, वो सो गई है। इसी मौके का तलाश करके, इसी मौके को देख करके, इसी अवसर को देख करके भगत उठता है और अपनी लकड़ी उठाता है और धीरे से किवाड़ खोलता है। जैसे ही किवाड़ खुलती है और आहट मिलती है तो बुढ़िया पूछ बैठती है कि कहाँ जाते हो। अब क्या करना, भगत बेचारे कहते हैं कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। तो बुढ़िया बिस्तर से ही बोलती है, बिस्तर में ही पड़े पड़े बोलती है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। भगत जी बोल रहे हैं कि कहाँ सो जाऊं, नींद ही नहीं आती है। बुढ़िया कह रही है कि नींद काहे को आवेगी, नींद भला काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। तो बूढ़ा भगत बोलता है कि चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। बूढ़े भगत ने तो सफाई दे दिया, लेकिन बुढ़िया जो है सब समझ रही थी। कह रही है कि उठे तो तुम इसी इरादे से हो, कि तुम उठे तो इसी इरादे से हो कि बूढ़े उनके डॉक्टर चड्ढा के घर जाना है, लेकिन अब जो है बगलें झांक रहे हो। फिर बूढ़ा बोल रहा है, अपने मन को तसल्ली दे रहा है। उसके अंदर का जो वैर भाव है, प्रतिघात है, वह जो है बोल रहा है कि नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। कह रहा है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, यह पगली, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं कि जो मेरे लिए कांटा बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था।
जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। लेखक यहाँ मन की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बुढ़िया जो है फिर से सो जाती है, भगत भी किवाड़ लगा देता है और आकर के बैठ जाता है, लेकिन उसके मन की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे कहीं कोई प्रवचन चल रहा हो, उपदेश सुन रहा हो कोई उसमें बैठा हुआ, और वहीं बगल से कहीं बाजे गाजे की अगर आवाज़ आ जाती है तो उसका ध्यान उस बाजे की तरफ हो जाता है, जहाँ वह संगीत समारोह है उधर चला जाता है। भले ही उसकी आँखें उपदेशक के पास रहती हैं, उपदेशक की ओर देखता है, ताकता है उपदेशक की ओर, सर भी हिलाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन नहीं, उसका ध्यान जो है उस तरफ होता है जहाँ पर वह बाजे बज रहे हैं, जहाँ पर नृत्य संगीत हो रहा है। वही ध्वनि, वही आवाज़, वही बाजे की धुन उसके दिल में गूंजती रहती है, लेकिन शर्म के मारे, लज्जा के मारे वह इस पवित्र स्थान से, यानी जहाँ प्रवचन होता रहता है, जहाँ उपदेश होता रहता है, वहाँ से उठना नहीं चाहता है, सिर्फ लज्जा के मारे। जबकि उसका दिल, उसका हृदय जहाँ संगीत समारोह है वहाँ पर लगा हुआ है। ठीक वैसी ही स्थिति आज भगत की है। निर्दयी प्रतिघात यानी बदले का भाव। भगत के लिए उपदेशक था, आज उपदेश दे रहा था भगत को, लेकिन भगत का जो हृदय है, जिसने कभी ऐसा अनर्थ किया ही नहीं, किसी का बुरा सोचा ही नहीं, वह उस अभागे युवक की ओर था, कैलाश की ओर था, जो इस समय मर रहा था। एक एक पल उसके लिए और भी मृत्यु के गर्त में डुबोती जा रही थी, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक सिद्ध हो रहा था। उधर था, उसने फिर किवाड़ खोले, बूढ़े भगत ने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी नहीं हुई। सावधान होकर के किवाड़ को फिर खोला, बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? संयोग है आज सर्दी भी काफ़ी थी, लेकिन बूढ़ा भगत अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल ही गया है। उसने पूछा चौकीदार ने, कहाँ जा रहे हो, आज सर्दी भी बहुत काफ़ी है। तो भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊँगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? तो चौकीदार ने बोला कि 1 बजा होगा, और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, यानी सर्प ने काट लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए, सुना है 10,000 देने को तैयार है। उसने बता दिया कि डॉक्टर चड्ढा ने घोषणा भी कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जो भी मेरे बच्चे को बचा देगा उसको 10,000 इनाम दे देंगे। अब भगत क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेके करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जब भगत के आगे पीछे कोई नहीं है, ले दे करके यही दोनों का यही इस परिवार में 2 ही हैं, बूढ़ा भगत और बुढ़िया हैं, तो ऐसे में 10 लाख दें या 10,000 दें, वो लेके करेगा भी क्या, क्या भोगना है? कोई भोगने वाला हो तब तो फिर करें, लेकिन कोई भोगने वाला ही नहीं है, तो फिर लेके क्या करेंगे, चाहे वो 10,000 दें या 10 लाख दें। चौकीदार भी चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रहता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था, कर्म उसका मन के अधीन नहीं था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता, उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं हैं। यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने चरित्र को, आदत को, उसके स्वभाव को, बूढ़े भगत के स्वभाव को बता रहे हैं, और किसी के भी स्वभाव की बात है। जब चौकीदार चला जाता है तो भगत अपने पैर को आगे बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई नशे में आदमी होता है, वह पैर कहीं और रखना चाहता है, लेकिन उसके पैर पड़ते कहीं और हैं, उसका शरीर ही उसके वश में नहीं रहता है।
लड़खड़ाते हुए जाना कहीं और चाहता है और चला कहीं और जाता है, कहना कुछ और चाहता है और जुबान से निकलता कुछ और है। वही हाल इस समय बूढ़े भगत का भी था। मन में बदले का भाव था, पर कर्म मन के अधीन नहीं था। मन में बदले का भाव था क्योंकि डॉक्टर चड्ढा इसके साथ, बूढ़े भगत के साथ कोई अच्छा नहीं किए थे। जब ये भी अपने बच्चे को लेकर के गया था तो डॉक्टर चड्ढा के खेलने जाने का समय था। उन्होंने एक पलक देखा भी नहीं। पल भर के लिए अगर रुक गए होते और बूढ़े भगत के लड़के को देख लिए होते तो आज बूढ़े भगत को इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। इसी बदले के भाव में वह ऊहापोह की स्थिति में पड़ा है, लेकिन कर्म जो है वो मन के अधीन नहीं था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, लेखक कह रहे हैं कि जिसने कभी किसी की हत्या नहीं की है, कभी तलवार या हथियार हाथ में नहीं उठाया है, वह अगर चाहे भी तलवार हाथ में उठाना तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो तलवार उठा नहीं सकता है। उसके हाथ से छूट जाएगा, उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, उसका शरीर कांपने लगेगा, वो कर नहीं सकता है। यानी एक हत्यारा ही हत्या कर सकता है। एक जो सज्जन है वो सज्जन कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। अब देखिए, कहना है बूढ़ा भगत जो है लाठी खट खट करते हुए आज निकल ही तो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कह रहे हैं कि चेतना रोकती थी, उसको बार बार उसके प्रतिघात की भावना उसको रोक रही थी कि अरे पागल कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है तुम, डॉक्टर चड्ढा ने कौन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन उपचेतना जो थी वो ठेलती थी, वो रुकने नहीं देती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद न आती न सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है। देखिए वहाँ पर अब आधी राह निकल जाने के बाद अचानक भगत के अंदर प्रतिघात ने क्रिया पर विजय पाई। यानी जो चलने की क्रिया थी, जो आगे बढ़ रहा था, उसको वहीं पर हिंसा ने रोक दिया, बदले के भाव ने रोक दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तो यूं ही क्यों इतना दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की तुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया ही क्यों नहीं, नींद नहीं आती न सही, 2-4 भजन गाया होता, उसी में सोया रहता, व्यर्थ में ही इतना दूर दौड़ा चला आया। अरे चड्ढा का लड़का रहे या मरे, उससे तुमको क्या मतलब है। तुम्हारे साथ उन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि तुम उनके लिए मरो। दुनिया में हजारों मरते जीते हैं, तुम्हें किसी के मरने जीने से क्या मतलब है। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। देखिए हिंसा ने तो रोक दिया, लेकिन उपचेतना जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वह चेतना ने अब एक दूसरा ही रूप धारण ले लिया है। और ये वो रूप धारण है कि नहीं चाहते हुए भी, उस हिंसा भाव को समझाते हुए भी अपने कार्य की सिद्धि की ओर लेकर के जा रही है वो चेतना। यानी कह रहे हैं जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता ही था, वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। अब ये ऊपर से तसल्ली दे रही है उपचेतना, ये कह रही है कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन कोई झाड़ फूंक करने नहीं जा रहे हो। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। देखिए इतनी रात को, इतनी जाड़े पाले में, और इस अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इतना दूर तमाशा देखने के लिए जा रहा है नहीं। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर उपचेतना ने दूसरा रूप धारण कर लिया और इसको संतोष दिला रही है, जो वो भी हिंसा से ही बहुत कुछ मिलती जुलती है कि वहाँ जाना है, तमाशा देखना है, वहाँ हमें कुछ करना नहीं है।
डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। देखिए वही जा रहे हैं, वो उपचेतना कर रही है कि वहाँ बस ये देखना है कि डॉक्टर साहब बड़े लोग भी रोते हैं कि नहीं रोते हैं, या छोटे ही लोग रोते हैं, सीना पीट पीट के रोते हैं, पछाड़ खा के गिरते हैं, छोटे ही गिरते हैं या बड़े लोग भी गिरते हैं। वह देखना चाहता है कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या संतोष भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा, यानी रुका नहीं, फिर आगे बढ़ ही लिया। और इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। इस तरह से जब आगे बढ़े, बूढ़ा भगत आगे बढ़ा है तो देख रहा है कि दो आदमी उधर से ही बंगले के ही तरफ से बातें करते हुए आ रहे हैं कि आज डॉक्टर चड्ढा साहब का घर जो है उजड़ गया है। उनका लड़का एक ही तो था, कैलाश, जो स्कूल का दीपक था, डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी के आँखों का तारा था, आज वो भी चला गया है। बस आज के लिए इतना ही है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।